जयंत सिन्हा का तर्क ये है अभय दुबे कि देखिए दुनिया बदल रही है, रूप बदल रहा है, तो रोजगार का रूप भी बदल रहा है। आप खामखा बाल की खाल निकालते रहते हैं जी, बेरोजगारी का आंकड़ा इतना हो गया, ये सेना में भर्ती बंद हो गई, रेलवे में भर्ती बंद हो गई। अरे भाई असेंशियल नॉन असेंशियल हो गया, आउटसोर्सिंग हो रही है, नौकरी तो है ना। संदीप चौधरी जी, आपने कहा कि सरकार सबको नौकरी नहीं दे सकती। यहां सवाल इस बात का है ही नहीं, सवाल इस बात का है कि सरकार सबकी नौकरियां छीनने पर आमादा है। आपने कहा स्वरूप बदल रहा है, तो एक 10 सेकंड उस पर प्रकाश डाल देता हूं, कैसा स्वरूप बदल रहा है वो भी देख लीजिए। हरियाणा में 92 चपरासी के पोस्ट के लिए पीएचडी, एमफिल, एमबीए लोग के हजारों लोगों ने अप्लाई किया। मध्य प्रदेश में एमए, पीएचडी, एमबीए चपरासी के लिए, माली के लिए, स्वीपर के लिए। उत्तर प्रदेश में चपरासी के पद के लिए पीएचडी, एमएससी, बीटेक, ये नेचर चेंज कर दिया मोदी सरकार ने। महामारी की विभीषिका की तो बात ही नहीं कर रहा हूं, जहां 12 करोड़ लोगों ने रोजगार खो दिए, 84 करोड़ लोगों की आमदनी घट गई, उसको छोड़ दीजिए। मैं 2-3 रिपोर्ट्स पर प्रकाश डालना चाहता हूं। बींट स्ट्रीट मेमो, ये आरबीआई ने एक रिपोर्ट जारी की थी महामारी के पहले। उसने कहा कि हिंदुस्तान की जो बैकबोन है रोजगार सृजित करने वाली, वो है हिंदुस्तान का एमएसएमई। उस एमएसएमई जिसका 30% जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है, जिसका मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट 45% है, जिसका एक्सपोर्ट, जो छोटे उद्योग है एमएसएमई, हमारे कई दर्शक समझ नहीं पाएंगे, सूक्ष्म लघु और जो छोटे कारोबारी होते हैं, छोटे फैक्ट्रियां चलाते हैं, हाँ जी, जिसमें से 97% असंगठित क्षेत्र के आते हैं, उसमें भी उसने यह बताया कि नोटबंदी और गलत जीएसटी के निर्णय ने एमएसएमई का गला घोट दिया। उसके बाद पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन कॉमर्स क्या कहती है? वो बड़ा गंभीर आरोप सरकार पर लगाती है। आपने सुना होगा चाइना का आजाद भारत के इतिहास में इंपोर्ट $97 बिलियन हो गया। वो ये कह रही है पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी कि जो चाइना ने डंप किया माल हिंदुस्तान में और इलीगल इंपोर्ट हुआ, एक साल में 1024 करोड़ रुपए का अवैधानिक माल, छोटा सा, जबकि उन्होंने कहा कि जो पकड़ने वाली संस्था उनके बहुत कम लोग हैं। इन चीजों ने हिंदुस्तान के एमएसएमई को पूरी तरह तबाह कर दिया, यह रिपोर्ट कह रही है। अभी जनवरी से अप्रैल में आई जो सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट, वो ये खुलासा कर रही है कि 15 से 19 साल के 74.84% लोग जॉबलेसनेस का शिकार है, 20 से 24 साल के 48%। सुनिए मेरी बात, उसने ये भी खुलासा किया कि जो लेबर फोर्स है हमारा, वो जो 47% था 2016 में, वो घटकर 37%। ये देखिए, ये आंकड़े सारे मेरे पास हैं अभय दुबे। आंकड़े आम दर्शक कई बार नहीं समझ पाता है। मोटी बात ये है जो मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, सरकार ही सबको नौकरी देगी या रूप स्वरूप बदल रहा है? जो आपने उदाहरण दिए उसमें मैं जोड़ देता हूं, हिमाचल में मल्टीटास्क वर्कर, बेसिकली चपरासी की नौकरी लगी, 6,000 रुपए तनख्वाह मिलनी थी और उसमें बीए एमए पास लोग भी पहुंच गए। हरियाणा में एमए बीटेक पहुंच गए चपरासी की नौकरी के लिए जींद में। तो ये सरकारी नौकरी से लगाव और ये जुड़ाव जो है, अब वक्त बदल रहा है, ये भी बदलने की जरूरत है क्या? तो बताइए ना, नौकरियां सृजित कहा कि मोदी सरकार ने? अरे इस महामारी के पहले 8 क्वार्टर से लगातार जीडीपी हमारी घट रही थी। आप पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट देखो, उन्होंने कहा जो इमरजेंसी क्रेडिट लाइन जिसका ढिंडोरा पीटा था सरकार ने कि हम 3 लाख करोड़ रुपए का लोन, उन्होंने कहा मदद तो की नहीं छोटे उद्योगों की, उसमें से भी 50% ही मदद की, 50% मदद ही नहीं की। तो ना प्राइवेट सेक्टर में आप नौकरियों के अवसर पैदा कर रहे हो, 62 लाख पद खाली। आप कल्पना तो करिए, 2,65,000 रेलवे में, 2,55,000 सेना में। और सेना, एक सैनिक को आप क्या समझते हो? नौकर, वो सैनिक जो भारत की अस्मिता की, भारत की संप्रभुता की, अपने प्राणों को न्योछावर करके रक्षा कर रहा है, उसको कह रहे हो कि 4 साल हम तुमको रखेंगे और उसके बाद जो 25% रखेंगे उसमें से भी उन 4 साल को काउंट नहीं करेंगे तुम्हारी नौकरी में। इससे ज्यादा शर्मनाक बात हो सकती? कांग्रेस की सरकार थी तो 64,000 करोड़ रुपए का हमने प्रोविजन रखा था माउंटेन स्ट्राइक कॉर्प्स के लिए। हमने कहा था 90,000 अतिरिक्त सैनिकों की तैनाती भारत चीन की सीमा पर हम करेंगे। वो चीन के प्रमुख के साथ
साथ झूला झूली सरकार और वो प्रोविजन ही समाप्त कर दिया। आप क्या समझते हैं सेना को? सेना का स्थान सर्वोच्च होना चाहिए। भारत की अस्मिता के साथ ये खिलवाड़ कांग्रेस पार्टी कतई तो नौकरियों का संकट है, वक्त भी बदल रहा है। सवाल ये अभय दुबे, अब जो दूसरा सवाल है मैं सभी पैनलिस्ट से पूछना चाहूंगा, ये रोजगार के लिए भी आर्थिक सुधार की जरूरत है क्या, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की, कि अगर सरकार नहीं दे पा रही, सरकारी नौकरियां नहीं है अगर, और वो छटती जा रही है, इसे कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं, तो कोई सरकारी नीति होनी चाहिए कि सरकार बाध्य करे निजी क्षेत्र को रोजगार सृजित करने के लिए। संदीप चौधरी जी, हमने उदयपुर के चिंतन शिविर में अपने आर्थिक एजेंडे में इस बात को रखा है कि हमको इतने वर्षों के बाद फिर से इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की तरफ कदम बढ़ाने होंगे। वो रिफॉर्म्स क्या होंगे? वो रिफॉर्म्स होंगे निजी क्षेत्र के साथ पीएसयूज को तालमेल बिठा करके देश को आगे बढ़ाना। आज समय की ये मांग है। आप क्या सोचते हैं, जो आउटसोर्स करते हैं उनकी परिस्थितियां, उनकी मनोदशा देखी? ये जो रेलवे के हमारे अभी कर्मचारी यूनियन के प्रमुख ने बताया कि हम कितने समर्पण के भाव से काम करते हैं। अब जब उनको आप 10,000 की अपेक्षा 2-3 हजार रुपए में काम लेते हैं, उनको मानव तक नहीं समझा जाता। आउटसोर्स का अर्थ क्या है जानते हैं आप? कि होने पौने दाम में काम लिया और उसके बाद जब मन चाहा जब भगा दिया, तो वो समर्पण के साथ काम नहीं कर सकते। तो हमको इन दोनों क्षेत्रों के साथ तालमेल बिठाना होगा, और जो बैकबोन इंडिया की है, छोटे और मझोले उद्योग जो आर्थिक प्रगति के लिए इस देश की दिशा तय कर सकते हैं, उनको सुदृढ़ करना होगा। सिर्फ बड़बोले भाषणों से काम नहीं चलने वाला, टेलीप्रॉम्प्टर के भाषणों से काम नहीं चलने वाला। ठोस नीति अपनाइए, प्रतिपक्ष आपके साथ है, दृढ़ता से साथ खड़ा है। एमएसएमई को जिस दिन आपने आगे बढ़ा दिया, ये देश आर्थिक प्रगति की ओर ठीक है।